प्यारे होई भीम बलधारी अर्जुन से बाणाधारी जैसा था भीम कलिंग नरेश से बोला कहा कि आकाश में उड़ा दिए थे, ऐसा था अर्जुन लेंगे रामकृष्ण अवतार निभाएंगे यो बहना। अपनो बनरत धर्म समारी निभाएंगे यो बहना। प्यारे ही दूध पिबैया मैं अर्जुन तुझ नहन भैया। जब तुम्हारा दूध पिया था और दुश्मनों के सामने जाने में हिचकिचाते नहीं थे, तो की बात आदमी को आया तो कहते भैया का पिया तो आना, यही तो कहते। लेकिन आज हमारा जमाना पढ़ा लिखा हो गया, हमारी माता बहनें पढ़ी लिखी हो गई है, बच्चों को दूध नहीं पिलाती। अगर पूछा जाए कि दूध क्यों नहीं पिलाती तो कहती है हमारी तंदुरुस्ती खराब हो जाए। और तंदुरुस्ती के चक्कर में बच्चों को दूध नहीं पिलाती। किसका दूध पिलाती है? बाजार का, मोल का, तो लला बेटा की ताकत कहाँ चली गई? डब्बा में बंद है। भेड़ बकरियों का दूध पिला ताकत, अब पशुओं जैसी बुद्धि हो गई। अब कहला अब पहाड़ उठा, पहाड़ कैसे उठा? पहला सब्जी को उठा तो पहुंचा चटक हो जाता। जब तुम्हारा पिया था उस समय लंका कई पवन सुत जाए निभाएंगे यो बहना। दूध पिलाया था तो हर माँ अपने दूध का हिसाब भी मांग लेती थी। आज कुछ पिलाए नहीं तो हिसाब का आएगा। किसी को कुछ दिया ही नहीं है तो हिसाब कैसे औलाद दे देगी तुम्हें? अगर नहीं है तो आपको विशेष अच्छी बात बता रहा हूँ। हर माँ अपने दूध का हिसाब मांगती थी, क्योंकि दूध के कर्ज से बड़ा दुनिया में कोई कर्ज नहीं है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो अर्जुन के बारे में कन्हैया ने आकर के कहा बुआ, कुंती से कहा बुआ कोई संदेश तो नहीं है? कहा है। कहा क्या? मेरे अर्जुन से कह देना भैया कुंती ने दूध का हिसाब मांगा वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को अदा करना। हर माँ अपने बच्चे की कमजोरी बहादुरी सब जानती थी जो दूध पिलाती थी। अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात आप देखिए कथा करके। लंका विजय करने के बाद भगवान श्री राम जब अयोध्या लौट के आए तो रास्ते में हनुमान जी ने ये कहा प्रभु, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिए। कहा प्रभु भैया अंजलि की याद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। हनुमान की बात सुनी तो भगवान श्री राम ने सोचा और कहा हनुमान मैं देखना चाहता हूँ। और मैं सोचा ऐसी मैया के दर्शन करने चाहिए जैसे ऐसे वीर बालक को जन्म दिया। भगवान श्री राम ने कहा हनुमान हम भी चलें तुम्हारे संग? हनुमान जी ने कहा मेरी मैया बहुत खुश हो जाएगी प्रभु, चलो तो दोनों गए हैं। अंजलि मैया ने जैसे ही देखा हनुमान से पूछा बेटा ये कौन है तुम्हारे साथ? कहा मैया ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। अंजलि मैया के आंसू निकले आए, खुशी के छाती से लगा लिया बेटा ये वही राम है जिसके लिए योगी परेशान रहते हैं देखने को। आज तूने दूध का कर्ज अदा कर दिया बेटा, घर बैठे राम मुझे दर्शन देने आए, मैं तो धन्य हो गई तो जैसे बेटा को जन्म देकर। लेकिन ये बता बेटा ये कमजोर क्यों हो गए? कमजोर दिखाई दे रहे। कहा भैया
वहाँ रावण से युद्ध हुआ, काफी समय तक युद्ध चला, इसलिए खान पान ढंग से नहीं बना, इसलिए कमजोर हो गई। जैसे ही सुना उसी समय क्रोध में आकर के अंजनी मैया ने कहा मेरी नजरों से उजल हो जा, मुझमें तो वो ताकत है, मेरा दूर दिया है। भगवान को कष्ट दिया, अगर तू चाहता तो तू रावण को नहीं मार सकता था, भगवान को कष्ट दिया तूने, मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। उसी समय भगवान श्री राम ने कहा भैया तुमने, इसमें कोई संदेह नहीं है, तेरा बेटा मार सकता था, मुझे पता था, जितना कहा उससे ज्यादा तुम्हारे बेटा ने किया, लेकिन माफ कर दो। इसे कहा श्री राम तुम कह रहे हो तो माफ करती हो, कोई बात नहीं है। लेकिन बाद में भगवान श्री राम ने अंजनी मैया से एक बात कही, मैया हर माँ कहती है मेरा दूध, आखिर क्या है तुम्हारे दूध में, हमें भी पता चले, कैसे पता चला तुम्हें तुम्हारे दूध में क्या है। तो देखना चाहते हो श्री राम, कहा आओ। लेकर के गई एक पहाड़ पे अंजनी मैया, बहुत अच्छी बात है, धन से पहाड़ पर पहुंची और पहाड़ पर जाकर के स्तन निकाला अपना, और स्तन में से दूध की धारा जैसे पहाड़ के ऊपर गिरी, पत्थर अपने आप चटक चटक के गिरने लगे धारा गिरने से। उसी समय अंजनी मैया ने कहा देखा श्री राम, जिस दूध की धारा से पत्थर टूट सकता है तो उसे पीने वाला कितना बलवान हो सकता है। पवन सुत जाए निभाए गई हो बहना, बोले गोविंद भगवान की कथा के प्रिय सज्जनों। अब तो रानी माधवी ने, रानी तारा ने ये कहा महाराज राज्य चला गया कोई बड़ी बात नहीं। ये बातें कर ही रहे थे तब तक प्रत्यारी ने आके आवाज लगा दी, कहीं महाराज एक वृद्ध ब्राह्मण आ गया। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे ले रानी आ गया, इसी ने राज्य ले लिया। तब तक विश्वामित्र पास में आगे कहने लगे राजन दान के साथ दक्षिणा और होती है भैया, जैसा दान वैसी दक्षिणा। महाराज परेशान क्यों, अभी तिजोरी की चाबी देता हूँ, जितनी दक्षिणा चाहिए लेगा। तिजोरी हंस करके विश्वामित्र कहने लगे राजन क्या पागल समझ रहे हो, जब राज्य मेरा हो गया तो तिजोरी मेरे बाप की है, राज्य का दान कर दिया तूने तो राज्य मेरा है, तो तिजोरी मेरी है। और तिजोरी की बात बहुत अलग है, तेरे सिर पर जो मुकुट है ये भी मेरा है, शरीर पर जो राशि पोशाक है ये भी मेरी है, और जहां तक अयोध्या का राज्य वहां तक रहने को जगह नहीं है तेरे लिए। उसके अलावा दक्षिणा कर दे रहा हूं कर, अगर नहीं कर सकता तो मना करते जा रहा हूं। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे सिर के मुकुट तुम्हारा, शरीर के वस्त्र तुम्हारे, रहने को जगह नहीं, मारा तो टाइम लेना पड़ेगा। का कितना काम बता एक बार में बता, का 1 महीना तो लग जाएगा, महीना के झंझट में नहीं पड़ूंगा। विश्वामित्र कहने लगे महीना के झंझट में नहीं पड़ूंगा, महीना तो 28, 29, 30, 31 दिन का होता, कौन से महीना की बात कर रहा, दिन बता। का 30 दिन, आज से ठीक 30वें दिन दक्षिणा ले लूंगा। जी महाराज 30 दिन का वादा कर दिया है। आज बलकल वर्ष पहले राजा रानी पुत्र रोहितास ने, और आज वहां से जन्मभूमि को नमस्कार किया है। आज 3 प्राणी चलने को उद्यत हुए हैं। कि बलकल वस्त्र पहन के तीनों सुत और राजा रानी, और नमस्कार कर जन्म भूमि को छोड़ी चले रजधानी।